हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जर्नल में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। ऑलमोस्ट 40-45 लेक्चर मैंने दे दिया है। छोटा छोटा लेक्चर है। हर एक छोटे छोटे टॉपिक को मैंने एक वीडियो में बना के कर दिया। जैसे कोई एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें पोर्टल होगा, एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें एप्लीकेशन होगा, कैंपेन का अलग वीडियो, फेस्टिवल का अलग वीडियो, छोटा छोटा, ताकि आपको जो चीज़ देखना है सिर्फ वही देखो। आपको ऐसा नहीं कि 3 घंटे के वीडियो आप पूरा देख रहे हो हर टॉपिक के लिए, नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम डिस्कस करें क्या क्या करेंगे। कोविड-19 के सेकेंड वेव में जो जो चीज़ हुआ ना, जो जो वेरिएंट मिली, जो इंस्टीट्यूशन ने कुछ काम किया, कौन सा पहला राज्य बना जो जिसने 100% टीकाकरण किया, ऐसे ऐसी बातें, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावे हम लोग थोड़ा सा ध्यान हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का भी दे देंगे। आप लोग बताना, ध्यान देना, कोरोना का फर्स्ट वेव का बताना कि हम लोग करें, क्योंकि सेकेंड वेव का कर लेंगे। फर्स्ट वेव का अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो सेकेंड वेव का हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद बचेगा अपॉइंटमेंट, डेथ और कुछ और चीज़ बचेगा, और स्टेट की स्कीम बचेगी, तो वो भी हम कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ कोर्स है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। 9582062485। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कोर्स के बारे में या किसी भी चीज़ में, जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने का। पहला एक है प्रोजेक्ट O2। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया क्या है? प्रोजेक्ट O2, इसमें क्या किया जाएगा? छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेसर लगाया जाएगा, या जियोलाइट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, सप्लाई किया जाए, रॉ मटेरियल कैसे सप्लाई वगैरह किया जाए, सब कुछ के बारे में। सिंपल है, प्रोजेक्ट O2 है कि हमारे देश में जो कमी हो गई थी ना ऑक्सीजन की, उस कमी को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट O2। एक डिवाइस है जिसका नाम है जीवन बायो डिवाइस। जीवन बायो डिवाइस आपसे सिंपल पूछा है किस आईआईटी ने डेवलप किया, तो आईआईटी रोपर ने। एक और क्वेश्चन है, किस स्टेट ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है, क्या नाम है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी किसकी मदद से? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लिपकार्ट की मदद से, तेलंगाना सरकार ने। इसका मेन मतलब काम था कि कैसे भी, जैसे कुछ ऐसे एरिया है ना जहाँ पे रिमोट एरिया है, तो वहाँ पे मेडिकल सप्लाई को पहुँचाया जा सके ड्रोन के मदद से। तेलंगाना ने फ्लिपकार्ट की मदद से ये प्रोग्राम चलाया। इसरो ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया इंडिया में। लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया, 3 टाइप का है। का नाम है स्वस्थ, प्राण और वायु। प्राण का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंस फॉर नीडी एड। प्राण, स्वस्थ और वायु, याद रखिएगा। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा परेशान किया वो है डेल्टा वेरिएंट। प्लीज़, सिर्फ क्योंकि इंडिया की बात है तो आपका डेल्टा वेरिएंट का स्ट्रेन भी याद कर लो प्लीज़, कहीं आ जाए। 2.1.617.2। एक है, दो देखो, 2 इंडिया में आया, एक है कप्पा वेरिएंट, एक डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा खतरनाक था। कप्पा का क्या है, जिसमें जो लास्ट में 2 है ना उसके जगह पे 1 कर दो, ठीक है ना। कप्पा 1, डेल्टा 2। अब WHO ने लेवल किया है कोविड-19 के वेरिएंट को। देखो, यूएन की हेल्थ एजेंसी है ना, वो ग्रीक लेटर का यूज करती है। सिंपल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के जो वेरिएंट है ना उसको हम सिंबलाइज करने के लिए किस लेटर का यूज करते हैं? ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, हिंदी, तो आप बोल देना ग्रीक। तो अल्फा है वो कहाँ से इनिशिएट हुआ? यूके में। सिर्फ यही याद रखना है। इसका कौन सा वेरिएंट है प्लीज नहीं याद रखना। बीटा का साउथ अफ्रीका, गामा ब्राजील, डेल्टा इंडिया, ठीक है ना। इन चारों को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला जाता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है ना। और इन सब को बोलता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। कप्पा भी इंडिया में, बस ये थोड़ा ध्यान रख लो। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ लेटेस्ट आइडेंटिफाइड डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। इसके जो डेल्टा वेरिएंट है ना उसका नया जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया ना उसका नाम क्या है? AY.1 वेरिएंट। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है जिसको आइडेंटिफाई किया गया उसको क्या बोलते हैं? AY.1 वेरिएंट। देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक, ध्यान देना, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसने बोला है, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक की बताया, उसने बोला है कि आपको
अनसिक्योर पर्सनल लोन दिया जाएगा। कितने लाख रुपए का दिया जा सकता है कोविड-19 के पैसे ट्रीटमेंट के लिए? 5 लाख रुपए, याद रखना। उस वैक्सीन का क्या नाम है जिसको पाकिस्तान ने डेवलप किया है चाइना के मदद से? उसका नाम है पाक वैक। चलिए, किस कंट्री ने रिकमेंड किया कि हम एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन और मॉडर्ना की वैक्सीन को मिक्स कर देते? कनाडा सरकार ने। ठीक है ना। एक्सरे सेतु क्या है, ये हमने डिस्कस किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन है। मतलब व्हाट्सएप की मदद से भेजा जाएगा और फिर डॉक्टर इसको देख के एनालाइज करेगा, एक्सरे फोटोज को देख के कोविड का इन्फेक्शन एनालाइज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है पैन बायो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, ध्यान देना। पैन बायो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिसको ICMR ने अप्रूव किया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जो एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन है ना शिकागो, उसके द्वारा। एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो के द्वारा। ठीक है ना। पैन बायो नहीं, पैन बायो है, PANVIO। ठीक है। पैन बायो। चलिए, अब कुछ और डिस्कस करते हैं। कौन सा स्टेट ने स्टार्ट किया है कोरोना फ्री विलेज कॉन्टेस्ट? कोरोना फ्री विलेज कॉन्टेस्ट महाराष्ट्र की सरकार ने, कोरोना फ्री विलेज कॉन्टेस्ट। चलिए, उसके बाद फॉर which under trial vaccine government is paying an advance of rupees 15,000 crore to manufacturer biological E to reserve 300 करोड़ डोजेस। देखो, ये अभी अंडर ट्रायल ही है वैक्सीन। कंपनी का क्या नाम है? बायोलॉजिकल ई। गवर्नमेंट ने पहले ही एडवांस में पैसा दे दिया, कितना? 1500 करोड़ एडवांस दे दिया कि 30 करोड़ आप खुराक इसका रखे रहो। ठीक है ना। कौन सी उसका नाम है? कोर्बीवैक्स। उसका नेक्स्ट है मेक शिफ्ट कोविड-19 का हॉस्पिटल कहाँ पे इनागोरेट किया गया? हिमाचल प्रदेश के ऊना प्लेस पे। कौन सा विलेज बना है कंट्री का पहला विलेज जो वैक्सीनेटेड हो गया पूरे एडल्ट पॉपुलेशन, यानी जो 18 प्लस है वो टोटली वैक्सीनेट हो गए? JNK का विलेज है वयान विलेज है बोलते हैं। सेकेंड वेव कोविड-19 में गवर्नमेंट ने क्या किया है? जो GST पे किया जाता था ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर पे, पर्सनल यूज के लिए जो यूज किया जाएगा उसको 28 से 12% कर दिया है GST। जो पर्सनल यूज के लिए खरीदा जाएगा उस पर GST पहले 28 लगता था, 12 लगेगा। ठीक है। RBI ने लॉन्च किया है, मतलब RBI ने ऑफर किया है फिक्स लिक्विडिटी ऑफ 50,000 करोड़ 3 साल के लिए ऐसी कंपनी के लिए जो हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट परचेज करना चाहती है। ठीक है। आयुष की जो आयुष 64 जो मेडिसिन को डेवलप किया है, कौन? CCRAS ने आयुष। ठीक है ना। आयुष 64 ये दवा मतलब कि इसके द्वारा डेवलप किया गया CCRAS। एकदम जो ऐसे केस में जो माइल्ड केस होते हैं ना उसमें जो लेस सीरियस केस होते हैं उसमें काम करते हैं। ठीक है। कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए DRDO ने एक डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस जिसका नाम है आत्मन AI। मिशन भारत O2 चैलेंज, इसको किस IIT ने लॉन्च किया था? IIT कानपुर। मिशन भारत O2 चैलेंज। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद व्हिच स्टेट पुलिस लॉन्च मिशन हौसला कैंपेन? किस स्टेट पुलिस ने चलाया? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन बेड एंड प्लाज्मा टू द पेशेंट इन्फेक्टेड विथ कोविड। कि अगर कोई पेशेंट है तो उसको कहीं से करके ये सारे व्यवस्था किया जाएगा, उत्तराखंड की पुलिस ने। नेक्स्ट, किस स्टेट ने लॉन्च किया है कोविड फतह प्रोग्राम? कि कोविड को हराना है, कोविड को फतह करना है अपने रूरल एरिया में अंडर द कोरोना मुक्त
पिंड अभियान, कोरोना मुक्त पिंड अभियान, ये पंजाब ने किया है, ठीक है। उसके अलावा कोरोना मुक्त पिंड अभियान उनका पहले प्रोग्राम था, अब उसके तहत कोविड फतह प्रोग्राम चला रहे हैं। उसके अलावा व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी कोविड ड्रग जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है इन मास INMAS लेबोरेटरी के द्वारा ऑफ DRDO। DRDO का एक लेबोरेटरी है INMAS, उसके द्वारा कौन सी ड्रग इंट्रोड्यूस किया गया, बनाया गया 2DG। इसको एक्चुअली DGCI, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जो ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, आप देख लेना। इसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है, ध्यान रखिए। चलिए, वेलबिंग प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है, ध्यान देना। वेलबिंग प्रोग्राम फॉर कोविड-19 पेशेंट, आयुष घर द्वार लॉन्च। किस स्टेट में? आयुष घर द्वार लॉन्च। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए, ये एक एक्चुअली संवेदना है, दोनों जरिए था। संवेदना, संवेदना, संवेदना एक हेल्पलाइन है जिसको स्टार्ट किया है NCPCR ने, ठीक है ना, NCPCR में, ताकि चिल्ड्रन जो अफेक्टेड है कोविड-19 से उसको काउंसलिंग की व्यवस्था को प्रोवाइड किया जा सके, काउंसलिंग की व्यवस्था, ठीक है। किस लैबोरेटरी को परमिशन मिला है कि वो कोविसेल्फ, इंडिया का पहला होम टेस्टिंग किट कोविड-19 के लिए बना सकते हैं? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन को मिला है, ठीक है ना। किस लैबोरेटरी ने डेवलप किया कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट? एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट, इसका नाम है डिप्कोवैन लैबोरेटरी, डिपास DRDO, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा होगा, DRDO का लैब है, क्या नाम है? लैबोरेटरी डिपास, ठीक है। हो गया, ये DRDO का लैब है, डिपास लैब, डिपास लैब। और इस किट का क्या नाम है? डिप्कोवैन। कोई दिक्कत नहीं, अब चलिए। किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम है SASCM स्कीम, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। सिंपल है कि इस स्कीम के तहत जो मरने वाले जो परिवार होते हैं ना उसको फायदा पहुंचाया जाएगा। ज़्यादा इसको डिटेल में फुल फॉर्म ये सब नहीं देखो। ब्लैक फंगस जो ड्रग है जिसका नाम है पोसाकोनाजोल, ये डेवलप किया गया है किस कंपनी के द्वारा? हैदराबाद की एक कंपनी है MNS लैब, उसके द्वारा, ठीक है ना। पोस्कोजाजोल ब्लैक फंगस की दवा है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद रिसेंटली ए न्यू केस ऑफ एस्परजिलस हैज बीन रिपोर्टेड इन कोविड-19 पेशेंट, कोरोना वायरस डिजीज। वन से देखो यहाँ पे बस ये थोड़ा ये इसको मैं थोड़ा ढक देता हूँ क्योंकि ये सही से दिया नहीं है। इसमें सिंपल क्या बात कर रहे हैं इसमें इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब है, मैंने हिंदी वाले में देख लिया। सिंपल मतलब है कि जो ब्लैक फंगस का दवाई तो हमने देख लिया, उसके बाद आपको पता है ना ग्रीन फंगस भी एक आया था, ठीक है ना। तो ये देखा किसके गया था? कोविड-19 के मरीजों में। और जो फंगस होता है एक टाइप का क्या होता था? एस्परजिलस होता था। तो ये जो एक टाइप का एस्परजिलस देखना गया वो क्या है? एक टाइप का ग्रीन फंगस है। क्या है? ग्रीन फंगस है, बस ये याद रखना, फंगस। उसके बाद किस कंट्री ने डेवलप किया गया पहला वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस फॉर एनिमल? एनिमल वाला प्लीज याद रखना, एनिमल का कौन बनाया? रसिया, एनिमल, ठीक है। उस इंडिया का पहला mRNA वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन, उसका क्या नाम है? HGC 019, HGC 019। इसको किसने किया है डेवलप? जिनोमा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने और HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन ने। जिनोमा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने और HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन ने। याद हो गया। उसके बाद एक सीरीज लॉन्च किया गया है, ध्यान देना, एक सीरीज लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डुरोकिया सीरीज। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एक टाइप का सैनिटेशन प्रोडक्ट है।
इसको डेवलप किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक जी लॉन्च किया। किस स्टेट ने स्टार्ट किया गया है जन अनुसंधान पखवाड़ा या सेल्फ डिसिप्लिन फोर्टनाइट? राजस्थान ने, ताकि जो कोविड-19 के केस को ना रोका जा सके। ये हो गया। नेक्स्ट, किसने व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम को लॉन्च किया है? DRDO की DEBEL लेबोरेटरी ने, DRDO का DEBEL लेबोरेटरी है ना, उसने लॉन्च किया। याद करो। फिर व्हिच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन वॉर? किस एयरपोर्ट में ऑक्सीजन वॉर इनिशिएट किया? यह है ऑक्सीप्योर, दिल्ली एयरपोर्ट में ऑक्सीप्योर। किस स्टेट ने लॉन्च किया संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक ताकि हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके जल्दी से जल्दी? ये झारखंड ने किया। ठीक है। अब देखो, इंडियन रेलवे ने एक प्रोग्राम चलाया था ताकि मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके, ऑक्सीजन एक्सप्रेस उसको बोलते थे। ये बताना कि पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला? प्लीज इसको याद रखना, विशाखापट्टनम से नागपुर, दूसरा बोकारो से लखनऊ। तो प्लीज आप अगर बिहार यूपी झारखंड वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाला भी ध्यान रखना, पहला तो हमें ध्यान देना ही है। व्हाट इज द थीम ऑफ मध्य प्रदेश का संकल्प अभियान है? माई मास्क माई सिक्योरिटी, ताकि कोरोना के केस को कंट्रोल किया जा सके। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जिसको ऑब्जर्व किया गया कब? 16 मार्च को। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव किया कारवा टूरिज्म पॉलिसी? महाराष्ट्र ने कारवा टूरिज्म पॉलिसी। कोवैक्स किसकी इनिशिएटिव है, किस ऑर्गेनाइजेशन का? UN की है। ठीक है ना। वन से कोवैक्स वो इनिशिएटिव था ना जिसमें हमने देखा था UN इनिशिएटिव है एक, जिसमें जो देश वैक्सीन बना रहे हैं उनको देना है, और ऐसे मतलब जो कंट्रीब्यूट करेंगे फिर ऐसे देशों में देना है जिनके पास ऐसा नहीं है, ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया था। और ये इससे ध्यान देना, इससे सबसे पहले वैक्सीन किस देश पहुंचा था? इस ग्रुप ने जो जमा किया था उसे सबसे पहले पहुंचा था घाना के पास। याद रखिए, घाना। चलिए नेक्स्ट है, Who is the chairperson of the committee constituted by central government for proper implementation of COVID-19 vaccine? राम सेवक शर्मा। पहले BK पॉल थे लेकिन बाद में फिर राम सेवक शर्मा जी है। Who is heading the panel constituted to examine the GST exemption on COVID related material purchase? कॉनराड संगमा जी थे, कॉनराड संगमा। ये उस ग्रुप या उस कमेटी का अध्यक्षता कर रहे थे जिसपे एक काम सौंपा गया था कि कोविड-19 के जो मटेरियल है ना उस पे GST कैसा लगेगा, कैसा कम ज़्यादा को। किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है रक्षिता बाइक एम्बुलेंस? DRDO ने लॉन्च किया है ताकि CRPF में जो लोग होते हैं ना बाइक एज ए एम्बुलेंस काम करेगा। किसको अवार्ड दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी commendation for his outstanding contribution to the armed force during critical period of COVID-19 pandemic? श्री अमृत कुमार चौधरी जी को दिया गया। श्री अमृत नहीं, अमरेश कुमार चौधरी जी को। वैक्सीन फ्रेंडशिप ये किसका इनिशिएटिव? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि ये एक और वैक्सीन मैत्री, वही है ना वैक्सीन फ्रेंडशिप। ये मैं इसी बुक का थोड़ा सा मैं एक दो जगह है, ज़्यादा जगह नहीं है, जहाँ पे वो हिंदी को डायरेक्ट इंग्लिश कर दी, जबकि मैत्री तो स्कीम है तो मैत्री का मैत्री ही होगा ना। ज़्यादा ठीक है बट कुछ जगह इशू है। पहली बार इन्होंने किया है, बुक इंग्लिश टू हिंदी का है, थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 1 लाख रिलीफ फंड देंगे
जिसकी फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है उसका डेथ हो गया, तो कर्नाटका। किस कंट्री ने इशू किया है वैक्सीन पासपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जापान। पिंक बूथ कहाँ लॉन्च किया गया था ताकि वहां पे सिर्फ औरतें कोविड-19 का वैक्सीन ले सके, यूपी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव कहाँ पे लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ, 16 जनवरी 2019 को, ठीक है। उसके बाद व्हिच डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं कोविन, डेवलप किसने किया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। अब कुछ ही बचा है, हाँ चलिए, कुछ स्कीम है। उसके बाद मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश, बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना आसाम है, शिशु सेवा अचोनी योजना असम। घर घर औषधि योजना राजस्थान। कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश। निशुल्क स्वस्थ आहार योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस महाराष्ट्र। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश। आशीर्वाद योजना उड़ीसा। कुछ वर्ड है देखो, कोविन तो हमें पता है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। 2DG वर्ड यूज किया था, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। LMO लिक्विड मटेरियल ऑक्सीजन। DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। INMAS इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। INMAS जो वर्ड यूज कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आप लोग बताना, क्या हम लोग कोविड-19 का पहला वेव आया था उसमें जो जो वर्ड वगैरह यूज हुए थे, मुझे नहीं लगता कि अब वो इम्पोर्टेंट है, जो उसको पूछना चाहिए था वो पूछ लिए होंगे बाकी एग्जामों में, क्योंकि 2020 का है। तो अब सीधे हम क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम डिस्कस करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट कंप्लीट बुक। चलिए, थैंक यू।